हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ज्योति अग्रवाल आज लाई हूँ। गैबियन टेक्नोलॉजी का आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है और इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। लिस्टिंग प्रीमियम पर होगी डिस्काउंट। क्लियर एनालिसिस के साथ ये वीडियो है। प्लीज वीडियो एंड तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में ग्लोबल आईपीओ के पूरा ग्लोबिन टेक्नोलॉजी आईपीओ का पूरा एनालिसिस लाई हूँ। बिजनेस इनसाइट, फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या रहेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, जीएमपी रियल यानी प्री मार्केट प्रीमियम, रियल टाइम सेंटीमेंट्स क्या रहेंगे, इन्वेस्टमेंट टिप्स लाई हूँ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो फ्रेंड्स एंड तक बने रहिए, फिर डिसीजन लीजिए कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जीएमपी की बात कर लेते हैं, जो यहाँ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इंडियन ग्रे मार्केट में जीएमपी अभी 1827 के बीच में प्रीमियम दिखा रहा है। ये प्रीमियम जिसका मतलब ये होता है कि डिमांड और सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव और इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस, इशू प्राइस से प्रीमियम पर मिलना सिग्नल दे रहा है। 30% प्रीमियम का इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन जीएमपी एक अनऑफिशियल डाटा होता है। ये रेगुलेटेड मार्केट प्राइस नहीं होता है, इसलिए जीएमपी ही पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत नहीं लेना चाहिए। हमें इसका पूरा एनालिसिस देखना चाहिए कि बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है, हमें पूरा एनालिसिस देखना चाहिए। एसएमई आईपीओ की लिक्विडिटी और लिस्टिंग वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ ये जो एक एसएमई आईपीओ है जिसकी लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लिस्टिंग डे पर भी ज़्यादा रहती है, तो फ्रेंड्स सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जीएमपी डेली जो प्री मार्केट प्रीमियम वो डेली बदलता है मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से। तो और मार्केट में क्या डिमांड रहती है इस आईपीओ की या इस शेयर की, उस पर डिपेंड करता है। तो फाइनल लिस्टिंग पर एक्चुअल प्राइस इस एस्टिमेट से डिफरेंट हो सकता है। फाइनल लिस्टिंग पर जो प्रीमियम वो ज़्यादा भी हो सकता है तो कम भी हो सकता है। तो फाइनल लिस्टिंग क्या बोलती है। नेक्स्ट है कि अपन बिजनेस का ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या ओवरव्यू है, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी आईपीओ एक एसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है जो जियो सिंथेटिक्स एंड जियो टेक्निकल प्रोडक्ट बनाती है। ये मेनली स्टील, गैबियन एंड रिलेटेड सॉल्यूशन बनाती है जो कंस्ट्रक्शन, स्लॉप प्रोटेक्शन, सॉइल स्टेबलाइजेशन और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। की बिजनेस वेरिएशंस क्या है, मैं आपको ये बता रही हूँ। ये क्या क्या है एग्जैक्ट वही है। मैन्युफैक्चरिंग डबल ट्विस्टेड स्टील मैश, ग्लोबियन डिफेंस एंड गोबियन पीपी, रोप गोबियन, ये सारा इसका बिजनेस है। रॉकफॉल प्रोटेक्शन, नेटिंग, हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल जियोग्रेट्स, ये प्रोडक्ट ग्राउंड सपोर्ट एंड इरोजन कंट्रोल में यूज होते हैं। जो प्रोडक्ट है वो ग्राउंड सपोर्ट एंड इरोजन कंट्रोल में यूज होते हैं। फ्रेंड्स एक नॉर्मल बिजनेस एनालिसिस बता रही हूँ। अभी सर्विस क्या क्या देती है। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्लॉप स्पेशलाइजेशन, सॉइल री ट्रेडिंग क्या है इसका। एन एक्सलरी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर बट नॉट मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी। मार्केट एंड कस्टमर्स की क्या है, मार्केट क्या है इसका, मार्केट और कस्टमर्स, कंपनी प्रोजेक्ट सर्व गवर्नमेंट बॉडीज, infrastructure contractors, consults, private sector and authorities dealing in roads, railways, mining, draining system etc. तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल ओवरव्यू इसने दे रखा है। अब अपन ग्रोथ ट्रेंड देख लेते हैं कि कंपनी क्या ग्रोथ ट्रेंड रही है। तो रेवेन्यू जो रहा है 79 करोड़ टू 100 करोड़ है लास्ट फ्यू ईयर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इम्प्रूविंग, सजेस्टेड ऑपरेशनल स्केलिंग। तो और आईपीओ के हिसाब से की स्ट्रक्चर क्या, आईपीओ ओपन होगा 6 तारीख को एंड 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड है 76 से 71 पर शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर मिनिमम। इन्वेस्टमेंट 1.2 लाख टू 1.3 लाख है। इशू साइज है 29.16 करोड़। फ्रेश इशू है। लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगा जो कि 13 जनवरी को होगा। ये ग्रोथ ट्रेंड बताइए। अब जो फंड कंपनी रेज कर रही है पब्लिक से वो कैसे यूज होगा। वर्किंग कैपिटल में परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका यूज होगा। अब इन्वेस्टमेंट टिप्स में लेकर आई हूँ इसमें आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स आईपीओ नेचर को समझना होगा हमें। अब ये एसएमई आईपीओ है तो लिक्विडिटी नॉर्मल इश्यू से कम होती है, लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है इसमें। स्टॉक लिस्टिंग डे वॉलेटिलिटी ज़्यादा पॉसिबल होती है। जब लिस्टिंग होता है उस टाइम वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रहती है, मतलब कि स्टॉक लिस्टिंग डे के दिन। शॉर्ट टर्म गेन स्ट्रेटेजी के बारे में बता रही हूँ कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की जो स्ट्रेटेजी वो कैसे काम करती है। अगर जीएमपी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है, जैसे अब आज पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक पॉजिटिव रहेगा,
तो और स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो प्रीमियम लिस्टिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब प्रीमियम पे लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जीएमपी कंसिडर प्रीमियम पे चल रहा है और स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन, जो कि मैं सब्सक्रिप्शन की वीडियो डालती रहूंगी, तो प्रीमियम की लिस्टिंग प्रीमियम के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर सब्सक्रिप्शन वीक जाता है और या फ्लैट हो तो डिस्काउंट लिस्टिंग रिस्क बढ़ता है, डिस्काउंट का जो होना चाहिए उसका रिस्क बढ़ता है। अब इन्वेस्टमेंट करते समय हमें सब्सक्रिप्शन और डिमांड को भी देखना होता है। रिटेल डिमांड ट्रेन स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है तो प्रीमियम के चांसेस ज़्यादा होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट, एचएनआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरेस्ट, सिग्नल, क्वालिटी एंड डिमांड, ये सब बताते हैं कि प्रीमियम पे लिस्ट होगा या डिस्काउंट पर लिस्टिंग होगी, चांसेस है इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या है, 3 रिस्क फैक्टर भी है, जैसे हमें मतलब पॉजिटिव पॉइंट के साथ रिस्क फैक्टर भी देखने होते हैं, जस्ट लाइक कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री विद लो एंट्री बैरियर्स, न्यू कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, कंपनी साइज, एसएमई लेवल, मतलब ग्रोथ डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्लो पर, इस पर फ्लो पर डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल सप्लाई चेन कंसंट्रेशन रिस्क कैन इम्पैक्ट द प्रोबेबिलिटीज। तो एंड फ्रेंड्स, आईपीओ, अब आईपीओ अप्लाई स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग प्लान, अप्लाई एट अपर प्राइस बैंड। तो अगर जीएमपी स्ट्रॉन्ग हो तो डिसाइड एग्जिट प्लान, प्री लिस्टिंग, प्रॉफिट बुकिंग, टारगेट एंड स्टॉप, मतलब कि अगर हमारे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें उसको बुक करके एग्जिट करके यानी सेल करके चले जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है तो ये करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो इवेलुएट करना चाहिए बिजनेस स्केलेबिलिटी, ओवरबुक, सेक्टर ग्रोथ, बाय ऑन लिस्टिंग और प्राइस डिप आफ्टर लिस्टिंग क्या रहेगा, एनालिसिस करना चाहिए 3 और 6 मंथ की परफॉर्मेंस वगैरह, ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू और दे देती हूँ कि ये स्मॉल एसएमई आईपीओ है विथ प्रोडक्ट फोकस एंड मॉडरेट फाइनेंशियल विथ इंप्रूविंग मार्जिन है, मॉडरेट फाइनेंशियल बट इंप्रूविंग है मार्जिन। जीएमपी जो शोइंग कर रही है वो एट प्रेजेंट प्रीमियम पर है, मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट है, प्रीमियम पर है, बट एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस रेगुलेटेड ऑन मार्केट डिसाइड, जो भी मार्केट डिसाइड करेगा। रिस्क है कि एसएमई से जो आईपीओ होता है वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, सेक्टर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है। तो आप फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अब कमेंट में बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या स्किप करेंगे या फिर लास्ट डे तक सब्सक्रिप्शन का वेट करेंगे। थैंक यू।